जब एक बेटी माँ बनती है तो उसकी माँ फिर से जागती है एक नई जिम्मेदारी के साथ। उसके लिए सिर्फ दवा दूध ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए एक खास पंजीरी बनती है। और यह जो पंजीरी है केवल ड्राई फ्रूट्स या शुगर या घी का मिश्रण नहीं है, बल्कि माँ का प्यार है, एक माँ का अनुभव और पीढ़ियों की विरासत और माँ का प्यार छुपा है इसमें। चलिए आइए जानते हैं पंजीरी में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा को भी ताकत देता है। चलिए जानते हैं पंजीरी कैसे बनाई जाती है। और ये एक माँ के हाथ की पंजीरी है, इसका तो स्वाद ही अलग होगा। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज आपको सिखाते हैं पंजीरी कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों को पंजीरी बनानी नहीं आती है। यह पंजीरी जच्चा के लिए बनाई जा रही है। जच्चा के लिए पंजीरी कैसे बनाते हैं तो आज मैं वही बना रही हूँ। ये पंजीरी मैं अपनी भतीजी के लिए बना रही हूँ, उसको बेटा हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग उसको बधाई दीजिए और मुझे बधाई दीजिए कि बेटा हुआ बहुत ही प्यारा सा। तो आज मैं उसके लिए पंजीरी बना रही हूँ और ये मेरी हेल्पर है सत्या, जो कि मेरी हेल्प कर रही है। सबसे पहले हमने लिया है 250 ग्राम गोंद। ये देखिए, ये अच्छे से देसी घी में भून लिया है। पंजीरी के लिए जो मैंने सामान लिया है, 3 किलो प्योर देसी घी है, 2 किलो आटा, 3 किलो देसी खांड, 250 ग्राम गोंद जो कि हमने भून लिया है। ये गोंद पहले ही भून लिया है, देखिए भुना जा रहा है अच्छे से। और घी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि बहुत फूलता है। तो 250 ग्राम गोंद, इसमें काली मिर्ची ली है, 20 ग्राम काली मिर्ची डाली है और 30 ग्राम हमने डाला है सौंठ, जो अदरक का पाउडर होता है वो डाला है। और 250 ग्राम लिए हैं खरबूजे के बीज, जो कि ये रखे हुए हैं एक बाउल में, हमने छान लिया अच्छे से। सबसे पहले मैं गोंद भून रहे हैं। और ये 1.5 किलो लिया है ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, पौना पौना किलो हैं दोनों। ये देखिए, ये हैं खरबूजे के बीज 250 ग्राम और 50 ग्राम लिए है अजवाइन। ये सब चीज़ें लिए हैं आज पंजीरी के लिए। सबसे पहले हम गोंद भून लिया है, ये भुना जा रहा है, देख लीजिएगा आप। ऐसे ही भूनना है आपको। और एक बार घी गर्म करने के बाद इसको जो है धीमी आंच पे भूनना है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये खरबूजे के बीज मैं आपको दिखा रही हूँ और इसमें देसी घी है, 3 किलो देसी घी है। ये एकदम गांव से मंगवाया है, प्योर घी है। ये देखिए, और ये गोंद मेरा भुनने वाला है, अभी हम इसको निकालेंगे। वैसे तो ये पंजीरी मेरी माँ को बनानी थी, लेकिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो खड़ी नहीं हो सकती किचन में, लेकिन उन्होंने हमें गाइड कर दिया है कि कैसे कैसे बनाना है। ये सब पंजीरी उनकी गाइडेंस में ही बन रही है, क्योंकि मुझे भी इतनी बनानी नहीं आती थी। और दोस्तों, माँ के हाथ की पंजीरी की तो बात ही अलग है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कोई नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, हर हर महादेव, जय गुरु जी। असल में पंजीरी के चक्कर में मैं भूल ही गई कि आप लोगों को विश करना है। और मेरी अपनी रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी अपनी रेसिपी, मेरे चैनल का नाम है, तो उसमें कोई ज़्यादा रेसिपी तो आप दिखाते नहीं हैं। देखिए, मेरी अपनी रेसिपी का मतलब है सभी तरह की रेसिपीज़ है, उसमें मिक्स रेसिपी, चाहे वो फैशन की है, चाहे वो मोटिवेशन है, चाहे खाना बनाने वाला है देखिए जो बन रहा है, कोई भी, कोई व्लॉग है, कोई बाहर जा रहे घूमने वो है, कोई डिवोशनल वीडियो है, या किसी भी तरह की वीडियो, कोई भी वीडियो जो भी होता है A to Z, ये है मिक्स्ड रेसिपी। यानी इसीलिए इस चैनल का नाम है मेरी अपनी रेसिपी। इसमें हर तरह की रेसिपीज़ दिखाई जाती है। ये सभी रेसिपीज़ ही तो होती हैं। फैशन रेसिपी है ना, कहीं घर का काम कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, वो भी रेसिपी है। और कैसे आपको मैनेज करना चाहिए घर, कैसे डेकोरेट करना चाहिए, प्लांट लगा रहे हैं, तो मतलब ये सब रेसिपी है। तो चलिए ज़्यादा बात को लंबा ना करते हुए पंजीरी पर आ जाते हैं।
ये गोंद जो है मेरी जो हेल्पर है सत्या, इसने पूरा भून दिया अच्छे से। ये देखिए थोड़ा पिंक पिंक हो गया, जलाना नहीं है आपको बिल्कुल भी, देख लीजिएगा अच्छे से। ये पूरा निकाल दिया हमने। सबसे पहले गोंद ही भुना है। अगर गोंद पंजीरी में नहीं होता तो मज़ा नहीं आता खाने में बिल्कुल भी। और ये पंजीरी आप वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। घी तो है, थोड़ा थोड़ा घी तो सभी को खाना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे हैं घी खाते ही नहीं हैं, सोचते हैं मोटे हो जाएंगे, ये होगा, तभी तो इतने इतने पेन हो रहे हैं बॉडी में से। अगर प्योर घी है गाय का तो सभी को ज़रूर खाना चाहिए, 2 चम्मच घी तो कम से कम खाना चाहिए। और मैं तो हरियाणा की हूँ, मैं तो घी दूध दही ज़रूर खाती हूँ। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और देसी घी से ही खाना बनता है, तो कोई नुकसान नहीं करता है अगर आप खाते हैं। बराबर आप एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, तो सब हजम हो जाता है। तो दोस्तों ये तैयार हो चुकी है हमारा गोंद, ये पूरा निकाल लिया है। छलनी में से आपको अच्छे से निकालना है इसको, ताकि दूसरा रहा न जाए। मैंने कड़छी से ट्राई कर रही हूँ तो इसने पूरा निकाल दिया। अभी जो है ये थोड़ा बहुत रह गया, ये मैं कड़छी से निकाल रही हूँ। देखते जाइएगा आप लोग कैसे बनानी है। आप लोग सोचेंगे वीडियो तो मैंने इतनी लंबी कर दी है, लंबी नहीं करूँगा, अगर शॉर्ट में बनाती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बीज हैं सारे, ये बीज भी भून लिए हम लोगों ने, पहले गोंद भुना है, ये उसके बाद बीज भून लिए सारे। बीज थोड़े थोड़े इसमें रह गए हैं, कोई बात नहीं। अब हम इसमें डालेंगे पूरे सारे ड्राई फ्रूट्स, ये मैं पूरे इसमें डाल दिया है सारा ऐसे ही। और ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम है, बस इनको आपने काट लेना है बीच में से 2-2 पीस। कई लोग इसको पीस कर बनाते हैं, लेकिन पीस कर में खाने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। जब तक ये कटर कटर ना बोले तो मज़ा नहीं आता। तो दिखने से ये पंजीरी में तो ही टेस्ट आता है, पीसी हुई तो मुंह में फूलनी शुरू हो जाती है। कई लोग बहुत पीस के एकदम दिखाई नहीं देता कुछ भी उसमें, तो वो अच्छी नहीं लगती। सभी का अपना अपना टेस्ट है। अगर आपको ये वाले अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसको पीस कर भी बना सकते हैं, मतलब ये आपकी चॉइस है, आप कैसे ही बना सकते हैं। बस इनको भूनना है आपको, एकदम मीठी मीठी आंच में अच्छे से भूनना है, जलाने नहीं है ये। अगर आपने जलाए तो टेस्ट खराब हो जाएगा। और मेरी जो माँ है, अगर उनको देखा उन्होंने जले हुए हैं तो बस वो कहीं पंजीरी का सत्यानाश कर दिया। तो माँ का डर है सबसे बड़ी बात तो बहुत ज़्यादा। और वो कह रही हैं कि पंजीरी में घी बहुत होना चाहिए, सूखी सूखी पंजीरी अच्छी नहीं लगती है अगर उसमें घी ना हो तो देखिए ये ड्राई फ्रूट्स भुने जा रहे हैं और साथ साथ में बर्तन भी साफ़ कर रही है वो, जिसमें हमको डालनी है ये आज ही बनकर जाएगी दिल्ली। आज लेकर जाएंगे इसकी पंजीरी को। लगभग ये कितनी तैयार हो जाएगी देखिए, 2 किलो आटा और आपके 3 किलो नहीं सॉरी हाँ 1.25 किलो हो गया, 1.5 किलो हो गया आपका काजू बादाम, ठीक है। 250 ग्राम हो गया आपका गोंद और 250 ग्राम बीज, खरबूजे के बीज, मगज भी बोलते हैं लोग इसको। 20 ग्राम काली मिर्ची पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्ची है, कई लोग साबुत भी डालते हैं। और 20 ग्राम ही अजवाइन है, 20 ग्राम सौंठ पाउडर है। ज़्यादा डालेंगे तो सौंठ पाउडर तो कड़वी बनती है वो, तो फिर वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। जो जच्चा है वो खाने में भी उसको टेस्ट नहीं आएगा। ये टेस्टी बनेगी बहुत, इसको कोई भी खा सकता है। ये देखिए मैडम बना रही हैं, साथ में कुछ बोल भी रही हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं। इनकी आवाज़ तो मेरी आवाज़ के नीचे दब गई है। ये पूरे भून रही हैं, ट्राई कर रही हैं पूरी। देखिए बहुत मुश्किल है, मतलब हैवी है, चलाते चलाते हाथ दुखने लगता है बहुत। अभी तो देखिए भूनने वाले हैं ये सब। आप लोग भी बनाते होंगे। देखिए ये हरियाणा है, पंजाब में अलग तरह से बनाते हैं और राजस्थान में कुछ अलग टाइप की, महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, मतलब सबका अपना अलग अलग वो है। तो ये हरियाणा की पंजीरी तैयार हो रही है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे आपने कभी खाई हो हरियाणा की चटनी जो होती है, गार्लिक लहसुन वाली चटनी, लहसुन और लाल मिर्ची वाली चटनी, बहुत टेस्टी बनती है। उसको घी में भूनते हैं और उसको छाछ के साथ अगर आप खाते हैं ना चटनी के साथ,
तो रोटी के साथ ओ हो सब्जियाँ फेल हैं उसके आगे। ऐसे ये पंजीरी अगर आपने एक बार खा ली तो आप बार बार इस पंजीरी को बनाएंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी पंजीरी बनेगी ये। और ये भून रहे हैं, मैडम जी भून रही हैं बड़े प्यार से। देखिए एक चीज़ और है, बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बना रहा है। कई लोग होते हैं बड़े कुड़ के बनाते हैं, तो वो भी वाइब्रेशन उसके अंदर जाती है। तो हम लोग बहुत प्यार से बना रहे हैं और भगवान का मंत्र भी अंदर ही अंदर जाप कर रहे हैं, ताकि जो हमारी भतीजी है प्यारी सी गुल्लू मुल्लू सी, वो खाएगी उसको तो उसको पूरी फ़ायदा करेगी ये हर चीज़ में। अभी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो रोक रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का फ़ोन आ गया। अगर उसका फ़ोन मैं नहीं सुनूंगी वो बहुत नाराज़ हो जाती है, बोलती है कि आप मेरा फ़ोन उठाते ही नहीं हो। इसलिए पहले मैं उसका फ़ोन पिक करूँ, फिर पंजीरी पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पंजीरी। मैं आ गई हूँ वापस। फ़ोन कर लिया मैंने अपनी बेटी को। वो थोड़ी सी ऐसी टेंशन से में थी कि आज जो सिंदूर ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा टेंशन लेती, डर रही थी। तो इसलिए मैंने उसको समझाया इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए जी, आप कहेंगे पंजीरी बनाते बनाते फालतू की बातें शुरू हो गई है। चलिए पंजीरी पाए, देखिए जी ये भुनने वाले हो गए हमारे, बस भुनने वाले हैं, जल ना जाए कहीं। और थोड़े थोड़े से लाल होंगे ये, देखिए देख रहे हैं आप। हाँ ये ऐसे बुन रहे हैं, ऐसे बुन। घी अच्छे से डाल लीजिएगा आप, क्योंकि जब तक घी ना हो ना पंजीरी में मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए घी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये बुन रहे हैं अच्छे से। बस देखिए गोंद भी बुन गया है और आपके बीज जो थे हमारे खरबूजे के वो भी हमने भून लिए हैं। और बाकी काली मिर्ची, सौंठ और अजवाइन जब हम आटा भूनेंगे उससे पहले हम उसको डाल देंगे, फिर आटा डाल देंगे, क्योंकि अगर उसको अलग से भूनेंगे तो जल जाएगी वो। तो अलग से नहीं भूनेंगे उसको, हम उसी में भून लेंगे आटे में। तो अभी तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार होने वाले हैं, इसको छान के निकाल लेंगे। देखिए जब आप इस पंजीरी को खाएंगे ना तो प्लीज़ खाने के बाद आप पहले तो बनाएंगे, बनाने के बाद फिर खाएंगे। खाने के बाद जब अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी माँ के द्वारा बताई हुई ये रेसिपी कैसी लगी। ये पंजीरी जो है माँ के हाथ की है, उन्हीं के डायरेक्शन में बन रहा है सब कुछ। वो अंदर लेटी हुई है, मैं अभी जाऊंगी आप लोगों को मिलवाऊंगी। ये देखिए बादाम भून चुके हैं पूरे अच्छी तरह से, लाल हो गए हैं, एकदम लाल है। और अब इनको हम बस निकाल लेंगे थोड़ी देर में भगोने में। मैंने जो है चम्मच चला रही थी, लेकिन बहुत हैवी से है, तो मैंने, सत्या नाम है इसका, तो मैंने इसको बोला है तुम खुद चलाओ भाई। और ये देखिए भुन गए अच्छे से। अब इनको हम सबको ऐसे करके भगोने में निकाल लेंगे। ये सब निकल रहे हैं, काजू बादाम, याद रखें। बाकी आपकी इच्छा है, आप और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें जो आपको चले। लोग मखाना भी डालते हैं, पर मखाना इतने अच्छे नहीं लगते हैं। डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। मखाना, पिस्ता, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग तो यही डालते हैं, काजू और बादाम। और ये भी साबुत ही रखते हैं, बेसाबुत मतलब आधा आधा बीच में से काट लेते हैं, तोड़ते नहीं हैं इनको। तोड़ने से भी क्या ना चूरा चूरा बन जाता है, वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये पूरी निकल चुके हैं सारे, एकदम तैयार हो गए हमारे काजू बादाम। और बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग आधा घंटा ही लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और लेकिन जब पंजीरी बनानी होती है ना, लोग बड़े भाई पंजीरी बनानी है, कैसे बनाएं, क्या करें, मतलब इतना हल्ला मचा देते हैं। और आजकल तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है बनानी। अब गूगल में सर्च करिए, आप हर कुछ बना सकते हैं। पहले जब मैं पहले टाइम की बात बता रही हूँ आपको, ये 82 से पहले की बात है ये, है ना। मेरी शादी नहीं हुई थी तब। क्या है, ये मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, नेट भी नहीं था तब। गृह शोभा वगैरह मैगजीन जो भी आती, मेरी सहेली गृह शोभा, कई मैगजीन्स आती थी, तो मैं उनमें से देख देख के अलग अलग रेसिपी बनाती रहती थी। मुझे ना रेसिपी बनाने का बहुत शौक़ था। बनाकर पूरा उसको अच्छे से डाइनिंग टेबल पे सबके लिए सजाना, पूरी टेबल लगाना, ये मुझे बहुत शौक़ है, अभी भी है, अलग अलग चीज़ें बनानी। चलिए जी, अब आ जाते हैं घी के ऊपर।
ये सारा घी मैंने डाल दिया इसमें, पूरा का पूरा। हाँ, पूरा 3 किलो घी डल रहा है इसमें। ये देखिए, ये घी बहुत ही अच्छा घी है, प्योर घी है। तो बनाए तो प्योर घी में ही बनाइएगा। जो दूसरे कई लोग वैसे वाला घी बनाते हैं तो उसका मत बनाइए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें तो मिलावट होती है। कोशिश करिएगा प्योर घी बनाइए। तो ये देखिए, ये अजवाइन, काली मिर्ची और सौंठ ये मैं अभी डालूँगी। ये आटा ले लिया, आटा थोड़ा कम लग रहा है मुझे, थोड़ा और डालूँगी इसमें। ये 2 किलो आटा है। ये आटा पहले डाल दिया, सारा आटा डाल देंगे। नहीं, घी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें थोड़ा आटा और डालूँगी। लगभग 2 किलो आटा है पूरा। ये देखिए, ये भुनना है अच्छे से। लग रहा है ना आपको, देख रहे हैं ना, पूरा पानी पानी लग रहा है। और ये अजवाइन, सौंठ, काली मिर्ची सब मैंने इसी में डाल दी है, क्योंकि अगर अलग से डालेंगे तो वो जल जाएंगे, और जले हुए का स्वाद तो फिर आपको पता है कैसा आता है। जले हुए खाने का भी स्वाद अच्छा नहीं है, और जो इंसान कुड़ता रहता है और उसका भी आपको पता ही कैसे रहता है। वो जो कुड़ कुड़ के खाना बनाता है वो बनता है, तो उसके खाने में भी स्वाद नहीं आता। इसलिए कोई भी चीज़ बनाए तो बहुत प्यार से बनाएं और मंत्र पढ़ते रहिए। ये पंजीरी जो मैं बना रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर अपने गुरु जी का मंत्र भी पढ़ रही हूँ, ओम श्री गोगाय नमः, ताकि मेरी जो प्यारी सी भतीजी है उसको पूरा आशीर्वाद मिले गुरु जी का, और वो एकदम स्वस्थ रहे। उसका जो नन्हा मुन्ना है ना, गोलू मोलू सा, बहुत ही प्यारा है। तो दोनों माँ बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, कभी कोई परेशानी ना हो उसको। तो देखिए, ये आटा डाल दिया है। अभी घी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसमें थोड़ा सा आटा शायद और डलेगा कम, क्योंकि नहीं तो फिर घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए आप, अभी मैंने घी उसको जो डोलू है उसके ऊपर रख दिया है, ताकि थोड़ा घी और जमा हुआ है, गरम करके उसको भी डाल दिया। बिल्कुल भी बचाया नहीं है इसमें से एक बूंद भी। थोड़ा सा और लगा हुआ है, देखिए साइडों में, इसको भी मैं गरम कर करके डाल रही हूँ। और जो प्योर देसी घी होता है ना, ये वैसे भी अब जो नमक वाली रोटी के ऊपर रख के खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए भाई, हरियाणा में तो ये घी, आम घी, मक्खन, दूध, दही ये आम बात है। इनके बिना खाने में मज़ा आता ही नहीं। चाय के साथ खाइए नमक वाली रोटी और ये वाला घी रख के खाइए, क्या मज़ा आएगा। ये आटा थोड़ा और डालना लग रहा है मुझे, देखते हैं अभी। हाँ, ये है काली मिर्ची, ये भी डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा डालने से ना कड़वा कड़वा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो बन रही है, अभी मैं इसके ऊपर छोड़ कर जा रही हूँ। तब तक के लिए अंदर जाने वाली हूँ मैं कमरे में, और इसको गाइड कर दिया, अच्छे से बता दिया है कि कैसे भूननी है। गैस को स्लो करके थोड़ा, क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर जलने की महक आएगी। और कई लोग इसको बहुत काला भून लेते हैं, एकदम लाल कर देते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए लाल मत करिए। देखिए, ये जो झाग झाग आ गई है, इसका मतलब आटा हमारा जो है भुन गया है। ये आटा देखिए भुन गया, अच्छे से लाल हो गया। ये झाग झाग आ रही है ना, इसका मतलब आटा भुन चुका है। लेकिन थोड़ी देर और भून रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने बोला है कि काला नहीं होना चाहिए आटा, बहुत ज़्यादा एकदम लाल लाल मत करना, तो पंजीरी की शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। मेरी माँ तो अगर सब्जी खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, अगर उसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, उसको एकदम रिजेक्ट मारती है। बनाने वाला कितनी भी मेहनत करके बनाए, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बहुत चटोरी और नखरेली है मेरी माँ। ये तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रसोई में नहीं खड़ी हुई है। तबीयत ठीक होती तो वही खड़ी होती मेरी जगह। अभी इसको हम दिखाएंगे अपनी माँ को कि भुन गया नहीं भुन गया, नहीं तो कहीं कच्चा है पक्का है, तो इसलिए दिखाने के बाद ही करेंगे। ये भुन गया है, देख रहे हैं आप, ऐसे ही होना चाहिए। कई लोग ना घी कम डालते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता,
सूखी सूखी पंजीरी में। खाने तो दब के अच्छे से खाओ, नहीं तो खाओ ही मत, क्या फ़ायदा। ये देखिए, देख रहे ना आप, ऐसे पानी की तरह है, आटा पता भी नहीं चल रहा उसमें। ये मैं ले जा रही हूँ अपनी माँ को दिखाने के लिए। चलो जी चलो। लेटी हुई है रूम में। ये लेटी हुई, अब इनको दिखाया, देखेंगे। देखा कितने ध्यान से देख रही है। बहुत तबीयत खराब है मेरी माँ की, 3 महीने हो गए। चलिए जी, पास हो गए, माँ ने कर दिए पास। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को कैसी लगेगी आप ज़रूर बताइएगा। ये पंजीरी है, ज़रूर बनाना। आप वैसे भी बनाकर खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जच्चा ही खाए इसको, हर कोई खा सकता है। चलिए किचन में भून चुकी है। अब ये सारा भून लिया है, ठीक है। भूनने के बाद अब हम इसको करेंगे ठंडा, क्योंकि अगर गरम गरम आटे में आपने वो जो देसी खांड, अभी 3 किलो देसी खांड हमने डालनी है, अगर आपने गरम आटे में वो खांड डाल दी तो आपकी पंजीरी हो जाएगी बेकार एकदम। तो ये पंजीरी जो है भून ली थी हमने, ठंडी हो चुकी थी। अब इसमें मैंने ये 3 किलो देसी खांड मिला दी है। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिलाना है, गांठे ना पड़ जाए इसके अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं, आटा 3 किलो खांड डालने के बाद भी इतना घी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी एक तरह से तैयार हो गई है बिल्कुल। बस अब इसमें ये खांड मिलाने के बाद हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद जो भी भुना हमने, गोंद है, बीज है, ड्राई फ्रूट्स सब इसमें डाल के तैयार कर देंगे। ये पूरी तैयार हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो गया तो बड़ा दम लग रहा है इसको भूनने में, इसलिए मैंने कड़छी जो है इसको पकड़ा दी है सत्या को। तो ये पूरा अच्छे से भूने, क्योंकि इसको पूरी प्रैक्टिस है। अब हम ये सारे जो भी गोंद, बीज, ये ड्राई फ्रूट सारे मैं डाल दूँगी पंजीरी में। ये जी डल गए हैं पंजीरी के अंदर, देखिए आप कहेंगे इतने सारे तो घी तो दिख नहीं रहा। देखिए आप, अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारा। ये पूरी हो गई ना तैयार। देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर पंजीरी देखने में लग रही है ना, उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ये सभी लोगों ने खाई है पंजीरी। जच्चा के लिए तो अलग है, इसमें से हम लोगों ने भी टेस्ट किया इसको। ये पूरी तैयार हो गई है। अब इसको हम अच्छे से, थोड़ी सी खांड और बची थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि फीकी फीकी ना अच्छी नहीं लगती है, मीठा तेज होना चाहिए। और ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है, आप कम भी डाल सकते हैं खांड, ये आपकी चॉइस है। कई लोग ना बहुत हल्का मीठा खाते हैं, तो आप कम डाल लीजिए। ये पूरा तैयार हो गई पंजीरी, हो गई तैयार। आप लोग खाने के लिए तैयार हो जाइए। अब हमारी जो गोलू मोलू सी भतीजी है ना, वो बताएगी कैसे बनी है पंजीरी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सूखी सूखी नहीं है ना। मेरी माँ ने मुझे पहले ही बोल दिया, सूखी को हरियाणा में कहते हैं सुखबुरूरी। उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि पंजीरी घी दिखना चाहिए और सुखबुरूरी पंजीरी नहीं होनी चाहिए, उसमें घी नज़र आना चाहिए पूरा। ऐसे वो हलवा भी बनाते हैं ना, उनके हलवे में पूरा घी तैरता है बहुत, और बहुत टेस्टी लगता है वो, और बहुत लाल नहीं होता हलवा, वाइट वाइट होता है, भुन जाता है। ये देखिए, अब इसको मैं सबसे पहले अपने माँ को दिखाने जा रही हूँ। देखो, कटोरी में डाल दी है, अपने भगवान को भोग भी लगाऊंगी।
अब हम चले इसको दिखाने। चलिए माँ के रूम में। चलो भाई चलो, देखो पंजीरी कैसी बनी है। अभी मेरी माँ डिसाइड करेगी कैसी बनी है। घी कम लग रहा होगा तो और डालेंगे फिर। हो गए पास। पसंद आ गई है मेरी माँ को, एकदम बढ़िया बन गई है। अब मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। ये भगवान को भोग लगा रही हूँ। ये चलिए जी, सबसे पहले भगवान जी को भोग, उसके बाद सब लोग खाएंगे इसको। ये मेरे भगवान जी भोग लगा रहे हैं, मेरी माँ, गुरु जी सब भोग लगा रहे हैं। जब भी भोग लगाते हैं तो पर्दा कर देते हैं, नहीं तो भगवान खाते नहीं है। चलिए पंजीरी रेडी है, तैयार हो गई जी। अब आप लोग भी जब बनाएंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। तब तक के बाय बाय।